हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है सेक्शन मार्क्स के अंदर। और एक बात और बता दूं साथ में, सेम यही प्रॉब्लम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर हम एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से सोल्व किया था। आप चाहे तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं और ये लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, अगर हमारे पास जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अगर कोवेरिएंस है या फिर इनवेरिएंस है तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है वो सेम रहेगा ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर क्या होता है इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर का बहुत ज्यादा यूज होगा। और वहां पे जो रिजल्ट निकाला था वहां पे 4x4 का हमने एक मैट्रिक्स भी निकाला था सेकंड रैंक टेंसर का, उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इफ द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन आर टू बी कोवेरिएंस, मीन्स अगर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कोवेरिएंस है या फिर इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस और कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन को देखूं और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन को देखूं तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी। या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो कोवेरिएंस या इनवेरिएंस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। तो यही बता रखा है, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन आर टू बी कोवेरिएंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कोवेरिएंस है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर मस्ट हैव द सेम फॉर ऑल इनिशियल सिस्टम। यहाँ पे ये इनर्शियल सिस्टम आएगा या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, अगर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कोवेरिएंट है या फिर इनवेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है वो सेम रहेगा ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। उसके बाद हमने एक्चुअली में हम इस टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, हम इसके अंदर निकालेंगे क्या। तो हमने मान लिया हमारे पास ये दो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमने एस फ्रेम मान लिया और ये हमने एस प्राइम फ्रेम मान लिया। ठीक है, और जो एस प्राइम फ्रेम है ये वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, ये एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, और एस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट है, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने एक्स वाई एंड जेड, और एस प्राइम के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम कोऑर्डिनेट हमने मान लिए। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, और इस या पॉइंट मान लिया, कोई छोटा सा स्पेस मान लिया, उस स्पेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लिया हमने ई है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो क्या मान ली, बी है। ठीक है, तो अब हम इस फ्रेम को, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके और कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम ये जो छोटा सा जो हमने स्पेस मानना है, इस स्पेस को हम एक बार एस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे और एक बार एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व करेंगे। मान लिया अब हम इसको एस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, तो एस फ्रेम से जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई मान लिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने इसका मान लिया बी। ठीक है, और अब मैं इसको सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करता हूं। जब मैं सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करता हूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया ई प्राइम और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने मान लिया बी प्राइम। ठीक है, ई और पी हमने किसे एस फ्रेम से देखा, ई प्राइम और बी प्राइम हमने एस प्राइम फ्रेम से देखा तब था। तो ई फ्रेम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ एक्स डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ वाई डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ जेड डायरेक्शन के अंदर भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कुछ कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या होंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। ठीक है, सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ कंपोनेंट होंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे। अगर मैं ई प्राइम के कंपोनेंट देखना चाहूं तो ई प्राइम के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ई एक्स प्राइम, ई वाई प्राइम और ई जेड प्राइम। ठीक है, और सेम एज इट बी प्राइम के अगर कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या हो जाएंगे, बी एक्स प्राइम, बी वाई प्राइम और बी जेड प्राइम। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमें करना क्या है, इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि ये जो ई एक्स प्राइम है इसका ई एक्स के साथ क्या रिलेशन है, ई वाई प्राइम का
इस ई वाई के साथ क्या रिलेशन है और ई जेड प्राइम का इस ई जेड के साथ क्या रिलेशन है। सेम एज इट इज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, सेम एज इट इज हम मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी निकालेंगे। इस बी एक्स प्राइम का इस बी एक्स के साथ क्या रिलेशन होगा, बी वाई प्राइम का इस बी वाई के साथ, और सेम एज इट इज इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, इस लेक्चर में हमें निकालना है ये। और ये वाली ये जो वैल्यू है वो हम एक लेक्चर, हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर है वहां पे हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन क्या थी, एफ म्यू न्यू इक्वल टू करली ए न्यू डिवाइड बाय करली एक्स म्यू माइनस, यहां पे न्यू है तो यहां पे भी न्यू आएगा और यहां पे म्यू है तो यहां पे भी म्यू आएगा। ठीक है, ये कब थी, ये इक्वेशन जब हमने एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया तब थी। अगर मैं एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करूं तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम म्यू न्यू, और जहां पे ए था वहां पे ए प्राइम हो जाएगा और यहां पे भी ए प्राइम आएगा, जहां पे एक्स था वहां एक्स प्राइम और जहां पे एक्स था वहां पे भी एक्स प्राइम आ जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। और एक बात और बता देता हूं, ये वाली जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन हमने कहां पे निकाली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर का जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने ये इक्वेशन निकाली थी। तो इस इक्वेशन को हमने एक बार एस फ्रेम से देखा, एक बार एस प्राइम फ्रेम से देखा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो ए म्यू प्राइम है और जो ए न्यू प्राइम है इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और वैल्यू निकालने के बाद हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो अब वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स न्यू एंड ए न्यू। अब लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को हमने एक्स न्यू की फॉर्म में लेना है और ए न्यू की फॉर्म में लेना है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज हुए हैं इस लेक्चर में, आपको बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले वाले मेथड से देखें। अगर आप वो मेथड से नहीं देखना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, इस मेथड की यही लिमिटेशन है। तो एक्स म्यू प्राइम की जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी, लैम्डा समेशन लैम्डा ए म्यू प्राइम और एक्स लैम्डा, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। और सेम एज इट इज ए न्यू प्राइम की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए न्यू प्राइम की वैल्यू हो जाएगी समेशन सिग्मा ए म्यू सिग्मा और ए सिग्मा, इसको बोल दिया इक्वेशन 3 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये तो हमने लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी किसमें, एक्स म्यू के रिस्पेक्ट में और ए न्यू के रिस्पेक्ट में। अगर इनका इनवर्स देखें तो इनका इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले इसका इनवर्स देखते हैं। तो इसका इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये एक्स लैम्डा हम बाहर लिखेंगे और ये ए न्यू प्राइम इसको हम अंदर लिख लेंगे। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने यही कर रखा है, एक्स लैम्डा हमने बाहर लिख लिया, ये वाली टर्म जो हमने बाहर लिख लिया और इस टर्म को हमने अंदर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ए न्यू लैम्डा है इसको तो यहीं पे रखेंगे और जो एक्स म्यू प्राइम है इसको उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो उस तरफ इस तरफ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है हमने, ए न्यू लैम्डा की वैल्यू यहां पे निकाल ली और उसको करली एक्स न्यू प्राइम को हम उस तरफ लेके गए तो ये डिवाइड में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया है और इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पे ए न्यू प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे और सेकेंड वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, करली ए म्यू प्राइम या फिर ए म्यू प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, जो ए न्यू प्राइम की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ये निकाल रखी है, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 थी उससे हमने निकाल ली। उसके बाद जो ये वाली इक्वेशन है हम वैल्यू किसकी देखेंगे, अब ए म्यू लैम्डा की वैल्यू देखेंगे, ए म्यू प्राइम की वैल्यू देखेंगे। तो इसको यहाँ पे जो x है इस x को हम a से रिप्लेस कर देंगे। x को जब a से रिप्लेस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए म्यू लैम्डा और समेशन लैम्डा अल्फा या ए म्यू लैम्डा और ए लैम्डा ये आ जाएगा। तो हमारे पास ए म्यू प्राइम की वैल्यू आ गई और ए न्यू प्राइम की वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख ली है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे और साथ में ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। ए न्यू की वैल्यू कहां पे पुट की जाएगी, यहाँ पे पुट की जाएगी और ए म्यू प्राइम की वैल्यू कहां पे पुट होगी, यहाँ पे पुट होगी। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो करली बाई करली एक्स म्यू प्राइम है वो हमने यहाँ पे लिखा और ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे करली बाई करली एक्स न्यू प्राइम यहाँ पे एज इट इज, और ये जो वैल्यू है ए म्यू प्राइम की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो ए म्यू सिग्मा इसको तो हमने बाहर लिख लिया और ये जो ए सिग्मा है इसको इस करली के साथ लिख लिया। ठीक है, सेम एज इट इज, जो सिग्मा वाली ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे बाहर लिख लिया और ए लैम्डा को इसके साथ लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली जो टर्म है इस टर्म को करली एक्स लैम्डा बाई करली एक्स लैम्डा से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम
करली एक्स सिग्मा और करली एक्स सिग्मा से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा समेशन सिग्मा एज इट इज, और ये ए न्यू सिग्मा एज इट इज रहेगा। ये वाली टर्म भी हम एज इट इज लिखेंगे, करली ए सिग्मा बाय करली एक्स म्यू प्राइम, और माइनस में अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई भी करना है इस टर्म के साथ, तो इनटू में करली एक्स लैम्डा बाय करली एक्स लैम्डा हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन लैम्डा और ए म्यू लैम्डा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ। तो ये पहले ये टर्म हम लिख लेते हैं, करली ए लैम्डा और करली एक्स प्राइम न्यू, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई और करवा देते हैं, यह आ जाएगा करली एक्स सिग्मा और करली एक्स सिग्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, और एक पॉइंट और रहता है, यहाँ पे हमने करली एक्स बाय करली सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, करली एक्स सिग्मा और करली एक्स सिग्मा से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे लैम्डा था तो यहाँ पे भी हम लैम्डा ले लेंगे, यहाँ पे सिग्मा था तो यहाँ पे भी हम सिग्मा ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, ये जो करली एक्स लैम्डा है इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, करली ए सिग्मा के नीचे, और इसको इसके नीचे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिग्मा लैम्डा एज इट इज, और ए न्यू सिग्मा सेम रहेगा, करली ए सिग्मा। अब ये वाली इस टर्म के नीचे मैं ये वाली टर्म लिख लूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा करली एक्स लैम्डा और इनटू में करली एक्स लैम्डा बाय करली एक्स प्राइम और म्यू, माइनस ये समेशन यहाँ पे एज इट इज लैम्डा सिग्मा, ये वाली टर्म सेम रहेगी, ए म्यू लैम्डा और करली ए लैम्डा। अब करली ए लैम्डा के नीचे मैं यहाँ पे करली एक्स सिग्मा लिख लूंगा, करली एक्स सिग्मा, और ये वाली जो टर्म है ये मैं इसके नीचे लिख लूंगा, तो यह आ जाएगा करली एक्स सिग्मा बाय करली प्राइम न्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये वाली जो टर्म आई है, इस टर्म की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इस टर्म की वैल्यू हमने ये निकाल रखी, करली एक्स लैम्डा और करली एक्स प्राइम म्यू की वैल्यू क्या है, ए म्यू लैम्डा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसकी जगह लिखेंगे ए म्यू लैम्डा, और सेम एज इट इज ये वाली जो टर्म है यहाँ पे ए नीचे म्यू था और ऊपर लैम्डा था, उसके बाद में लिखा। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए था नीचे म्यू था, म्यू पहले लिखा लैम्डा बाद में लिखा, इस टर्म को भी लिख सकते हैं हम क्या, ए नीचे क्या है हमारे पास न्यू है और ऊपर क्या है सिग्मा है, तो इस टर्म को हम ये पुट कर सकते हैं और इस टर्म को ये पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट, ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इस टर्म को हम ये पुट कर देंगे, और माइनस में ये समेशन सब एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज, और ये वाली जो टर्म है इसको हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, साथ में समेशन को भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में है सिग्मा लैम्डा और ए न्यू सिग्मा और ए म्यू लैम्डा, ये हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा करली बाय ए सिग्मा बाय करली एक्स लैम्डा माइनस करली ए लैम्डा और करली एक्स सिग्मा, ये हमने यहाँ पे कॉमन लेके लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ये वाली जो टर्म है इस टर्म को कुछ ना कुछ पुट कर देंगे, और इस टर्म को पुट कहां से करेंगे और कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो सिग्मा रो लैम्डा एज इट इज, ये वाली दोनों टर्म एज इट इज, मैं ये टर्म पहले लिखता हूं, ए म्यू लैम्डा और ए न्यू सिग्मा, इस टर्म को हमने पुट कर लिया एफ लैम्डा सिग्मा। ठीक है, और इस टर्म को ये पुट कहां से किया है, वो हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन ली थी, स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन ली थी, यहाँ पे न्यू था, यहाँ पे न्यू था, यहाँ पे म्यू था, यहाँ पे म्यू था। ठीक है, इस टर्म को हमने क्या लिखा था, एफ न्यू न्यू, तो यहाँ पे भी हमने इस टर्म को ऐसे ही लिखा है, ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, इस इक्वेशन को बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर स्टार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन में हम ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ए म्यू लैम्डा की जो वैल्यू है
ये क्या होती है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम ऑलरेडी, या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, लॉरेंस मैट्रिक्स के अंदर, ये लॉरेंस मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू ये होती है गामा 0 यहाँ पे जो गामा होता है, गामा की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है गामा की, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम देते हैं हम लॉरेंज मैट्रिक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है A11 ये है, और A44 इन दोनों की वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू A11 की वैल्यू 1 है, और A44 की वैल्यू भी, सॉरी, यहाँ पे गामा है और यहाँ पे भी गामा है, दोनों की वैल्यू गामा है। और गामा की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो A22 है और A33 है, A22 हमारे पास ये है और A33 ये है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी, ये भी 1 है और ये भी 1 है। उसके बाद A14 और A14 ये है और A41 ये है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, आयटा बीटा गामा। ठीक है, ये माइनस में है, ये रहा माइनस में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो उसको आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू हमने कहां से उठाई है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एफ म्यू न्यू है, इसकी वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ म्यू न्यू ये एक 4/4 का एक मैट्रिक्स होता है, जो सेकंड रैंक टेंसर में हमने निकाला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के अंदर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, और ये हमारे पास 4/4 का एक मैट्रिक्स होता है। 4/4 के मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो 16 कंपोनेंट होते हैं, और 16 कंपोनेंट ये भी हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के लेक्चर में हमने ये निकाला था। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम आगे की जो प्रॉब्लम है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी एक्स प्राइम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, बी वाई का बी वाई प्राइम के साथ क्या रिलेशन है, ये सब निकालना है। बीजेड का बीजेड प्राइम के साथ, ई एक्स का ई एक्स प्राइम के साथ। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर जो स्टार है, इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, और कुछ वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मान लिया मेरे को बीजेड की वैल्यू निकालनी है, तो बीजेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ जो नीचे की तरफ होती है वो म्यू की वैल्यू होती है हमारे पास, और जो इस तरफ होती है वो न्यू की वैल्यू होती है। ठीक है, ये भी हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा था, जब हमने ये टॉपिक किया था ना, ये वाला जो टॉपिक किया था उसमें हमने ये बात देखी थी। अगर मैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 पुट कर दूं और न्यू इक्वल टू 2 पुट कर दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीजेड की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम यही करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें म्यू इक्वल टू 1 पुट करेंगे और न्यू इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और फिर हम वहां से बीजेड की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है। हमने क्या किया है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 पुट किया है और न्यू इक्वल टू 2 पुट किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम रखते हैं बाहर। यहाँ पे जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू सिग्मा की जो वैल्यू हो 1 to 4 तक हम पुट करेंगे 1/1। तो यहाँ पे क्या है, A2 सिग्मा, तो यहाँ पे एक बार 1 पुट करेंगे, यहाँ पे एक बार लैम्डा एज इट इज रहेगा, सिग्मा की जगह 1 लेंगे, तो A21 लैम्डा 1 प्लस A22 लैम्डा 2 प्लस A23 लैम्डा 3। यहाँ पे 2 तो ये एज इट इज रहेगा, इस सिग्मा की वैल्यू रख रहे हैं, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। अगर 1 रख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे। ऐसे करके 4 तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको याद रखना है। ये स्टेप मेरे को भी समझ नहीं आया इन्होंने कैसे कर दिया बुक के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ और एक तो ये वाली टर्म, ये जो टर्म है वो इक्वल ले ली इसने, किसके, एक तो A1 लैम्डा के, और दूसरा इसने इक्वल ले इनटू में है F लैम्डा 2 के। मतलब ये कंप्लीट की कंप्लीट जो इक्वेशन है ये इसने इक्वल मान ली A1 लैम्डा और F2 लैम्डा के। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करके चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू पुट की गई 1 to 4। ठीक है, तो पहले लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हो जाएगा, A11 और A12। फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट की तो ये आ जाएगी, फिर 2 पुट की तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट की तो ये वैल्यू आ जाएगी, 4 पुट की तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब A11 की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या है। A11 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, गामा है। तो यहाँ पे A11 की जगह हम क्या पुट करेंगे, गामा पुट करेंगे। उसके बाद F12 की वैल्यू कहाँ है, F12 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो F12 की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, BZ पुट करेंगे। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, गामा, और F12 की वैल्यू क्या देखी हमने, BZ।
उसके बाद A12 की वैल्यू देखते हैं। अगर A12 की वैल्यू देखो तो A12 ये हो जाएगा हमारे पास A12 की वैल्यू क्या है 0। अगर किसी के इनटू में 0 है तो F22 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद A13 की वैल्यू देखते हैं तो A13 की वैल्यू क्या है हमारे पास A13 ये रहा हमारे पास। A13 की वैल्यू क्या है 0 है। तो A13 की वैल्यू 0 हो तो चाहे F32 की वैल्यू कुछ भी हो अगर उसके इनटू में 0 हो तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। प्लस A14 की वैल्यू क्या है A14 की वैल्यू है हमारे पास आयटा बीटा गामा। ठीक है, तो A14 की जगह हम क्या रखेंगे आयटा बीटा गामा, आयटा बीटा और ये गामा। जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास V/C और जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1/√1 माइनस V²/C²। ठीक है, या फिर इसकी जगह क्या मिलता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर दी रूट, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद F24 की वैल्यू देखते हैं। F24 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक सेकंड, हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा F42 आएगा। ठीक है, तो F42 की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, F42 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी आयटा EY/C। तो यहाँ पे F24 की जगह हम क्या पुट करेंगे आयटा EY/C हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक आयटा हमारे पास यहाँ पे, दूसरा आयटा हमारे पास यहाँ है, तो आयटा इंटू आयटा क्या हो जाएगा आयटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास -1। तो ये जो साइन है वो बीच में किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। बाकी की टर्म एज इट इज उतार लेते हैं हम, गामा और ये BZ माइनस बीटा गामा और EY/C। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास, इक्वल टू में चल रहा है BZ प्राइम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस टर्म में भी गामा है और इस टर्म में भी गामा है, गामा को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो गामा हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा BZ माइनस ये BZ और यहाँ पे बचेगा बीटा और EY/C। ठीक है, अब जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो गामा की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट BZ एज इट इज। और जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू क्या है V/C, तो माइनस V/C और EY/C। C इंटू सी क्या हो जाएगा C² हो जाएगा। तो BZ प्राइम की जो वैल्यू है, BZ प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी BZ माइनस VEY और C इंटू C² हो जाएगा C² और 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, जो BZ की वैल्यू है, BZ प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें EY की वैल्यू निकालनी है तो BY की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, न्यू इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा और न्यू इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास BY की वैल्यू भी वहां से आ जाएगी और सेम एज इट इज BX की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में सबसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में EX की, EY की और EZ की, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं म्यू इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 4 पुट कर दूं तो हमारे पास यहां से EX की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज हम EY की वैल्यू निकाल सकते हैं और सेम एज इट इज यहां से EZ की वैल्यू भी। और एक बात और रहती है यहाँ पे, जो BX की वैल्यू है वो किस, BX प्राइम की वैल्यू BX के बराबर आ जाएगी, BY की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, BZ की वैल्यू हमने निकाल के बता दी है यहाँ पे। सेम एज इट इज EX की वैल्यू ये आएगी, EY प्राइम की वैल्यू ये आ जाएगी और EZ प्राइम की वैल्यू ये आ जाएगी। कब आएगी ये सब वैल्यू, जब हम इस टेंसर वाले मैट्रिक्स के अंदर, सेकंड रैंक टेंसर वाले जो मैट्रिक्स है उसके अंदर देखेंगे हमें EX की वैल्यू कहां से मिल सकती है, EY की वैल्यू कहां से मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम म्यू और न्यू की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, हमारे पास सब वैल्यू आ जाएंगी।